Hello everyone. So we are back with EVS. So what we were discussing, we were doing chapter number 15, times of emergency, right? In this chapter, what we discussed in previous lectures about natural disasters, about natural calamities, consequences of natural calamities, all we have discussed in previous lecture. Now today we will see about first aid, that what is first aid and what are the conditions in which we can use first aid. ठीक है, चलो. तो first topic is safety and first aid. In the event of an accident, sometimes we are not able to go to a doctor at once. ठीक है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जा पाएँ, तुरंत उसी टाइम पे डॉक्टर के पास जा पाएँ या किसी हॉस्पिटल में जा पाएँ. इट इज़ नॉट नेसेसरी, या ये चीज़ हमेशा हो नहीं पाती. इन सच केसेस द इमीडिएट हेल्प और ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर मेडिकल एड कैन अराइव gives immediate relief and sometimes even saves her or his life. तो ऐसे केसेस में हमें तुरंत इमीडिएट हेल्प, तुरंत हमें हेल्प करनी पड़ती है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है इंजर्ड पर्सन को, जिसे चोट लगी होती है उस पर्सन को. जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, डॉक्टर्स नहीं मिल पाते, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ उसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे कि वो उस टाइम थोड़ा सा रिलीफ फील करे, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करे, ठीक फील करे, एंड कभी कभी उसकी लाइफ भी सेफ हो सकती है. ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम यही बैठ के सोचते रहे कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, तो कभी कभी उनकी लाइफ को भी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, और या फिर उनकी बॉडी में परमानेंट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. तो हॉस्पिटल जब तक हम नहीं पहुंचते, उससे पहले हमें उन्हें कोई ना कोई ट्रीटमेंट देना पड़ता है. दिस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. तो ये जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी को कोई चोट लगी है, आप तुरंत उन्हें जो ट्रीटमेंट देते हो उसी टाइम पर, उसे कहते हैं फर्स्ट एड. ठीक है, रिमेंबर द फॉलोइंग 3 रूल्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी. एमरजेंसी के टाइम पे जब किसी को आपकी ज़रूरत है तो आपको 3 रूल्स का ध्यान रखना है. स्टे काम, एक्ट फास्ट, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. आपको शांत रहना है. स्टे काम मीन्स आपको रिलैक्स्ड रहना है, शांत रहना है. जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे देख के घबराना नहीं है. एक्ट फास्ट, हमें उसी टाइम पे सोचना चाहिए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं, एंड तुरंत ही हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए. ठीक है, इमीडिएटली. दीज आर द 3 रूल्स in the case of an emergency. Clear? The first aid measures that can be taken for some common injuries are given below. तो कुछ कॉमन इंजरीज ऐसी होती हैं, लाइक फ्रैक्चर हो गया, कोई फेंट हो गया, बेहोश हो गया, या किसी को फीवर है, या किसी को कफ एंड कोल्ड है, तो हम तुरंत ही उनको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं. ठीक है, कॉमन चीज़ों में. So that we will discuss here in this topic. First is bleeding from cuts and wounds. ठीक है, कि अगर कभी आप कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो, आपकी फिंगर में कट लग गया, या आपकी मदर का भी किचन में वर्क कर रही हैं तो उनकी नाइफ से उनकी फिंगर में कट लग गया. ठीक है, तो कट लग गया एंड उसमें घाव हो गया. वुंड्स मीन्स कोई घाव हो गया. We get injured from sharp objects such as knives, blades, etc. तो शार्प ऑब्जेक्ट्स, नाइफ्स और ब्लेड से हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमारी फिंगर में कट लग सकता है while doing any work. First aid measures taken for these are given below. तो जब आपका अगर कोई कट लग गया है नाइफ या ब्लेड से और ब्लड निकल रहा है, तो उस टाइम पे आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए. वॉश द वूंड विथ सोप एंड एंटीसेप्टिक लोशन. आप सोप से वूंड को वॉश कर दो, या फिर एंड उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाओ, लाइक डिटॉल यू कैन यूज़, या एनी क्रीम यू कैन यूज़.
कवर द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज, आपके पास कोई बैंडेज होगी उससे आप उसको कवर कर दो. इफ़ द वुंड इज़ डीप, रैप अ टोर्निकेट above the wound and take the patient to a doctor. अगर वूंड डीप है, घाव अगर डीप है, तो आपको उस पर टोर्निकेट रैप करना चाहिए. टोर्निकेट, व्हाट इज़ टोर्निकेट इज़ कि कोई भी क्लॉथ लेकर आप टाइटली उसको बांध दो ताकि जो ब्लड है वो वहीं की वहीं रुक जाए. ठीक है, वूंड के ऊपर बांध दो. एंड टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर, और पेशेंट को आपको कहाँ लेकर जाना है? डॉक्टर के पास. द पेशेंट में नीड स्टिचेस और एन इंजेक्शन टू प्रिवेंट टिटनेस. ठीक है, पेशेंट अगर ज़्यादा गहरा घाव है, ज़्यादा गहरा वूंड है, तो हो सकता है पेशेंट को स्टिचेस की ज़रूरत हो. ठीक है, या फिर इंजेक्शन की टू प्रिवेंट टिटनेस. टिटनेस क्या होता है? कभी भी अगर आपको कट लग गया है तो उसमें कभी कभी एक बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है. वो बैक्टीरिया क्या करता है? आपके नेक और जॉ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एक टिटनेस का इंजेक्शन लगता है. कभी भी अगर आपको वूंड लगा या किसी भी चीज़ से कट लग गया है तो उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगता है. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर अगर कभी आपको कट लगता है. नाउ सी हेयर अ पिक्चर. स्मॉल चिल्ड्रन कैन कट देयर फिंगर्स वाइल प्लेइंग. अगर आप प्ले कर रहे हो या आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हो तो आपकी फिंगर्स में कट लग सकता है. तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट आपको सोप से वॉश करना है और उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है. देन उसको क्लीन बैंडेज से कवर करना है. इफ़ द वुंड इज़ डीप, अगर घाव गहरा है तो आपको टॉर्निकेट से कवर करना है. लाइक एक कोई भी क्लॉथ ले लो, उससे टाइटली बांधना है उस वुंड को और इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है. हो सकता है कभी कभी स्टिचेस की ज़रूरत पड़े या फिर टिटनेस का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है. क्लियर? So these were the 3 points. Now other 2 points are: to stop bleeding, raise the wound above the level of the heart to slow the flow of blood to that area. ठीक है, अगर कभी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो जहाँ पर भी घाव है उसको आपका हार्ट जहाँ है उससे ऊपर लेके जाओ. ठीक है, सो दैट जो ब्लड का फ्लो है उस एरिया में वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, अगर आप जहाँ सपोज आपकी फिंगर में कट लगा है, अगर आप फिंगर को ऐसे नीचे लटका के खड़े रहोगे तो उसमें से ब्लड निकलता रहेगा. बट आप फिंगर को ऊपर कर दो, अपने हेड से ऊपर लेके जाओ. ठीक है, तो उसका जो ब्लड फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, ब्लड उस एरिया में थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ब्लीडिंग नहीं होगी. When the bleeding stops, clean the wound and apply antiseptic cream and bandage firmly. जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उस टाइम पे वूंड को क्लीन कर दो विथ सोप और एंटीसेप्टिक लोशन. देन उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के बैंडेज लगा दो. ठीक है, क्लियर? सो दिस वॉज ऑल द स्टेप्स विच यू कैन डू इफ़ यू come across any wound or anything. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. आपको जनरली पता होगा समर्स में ऐसा होता है कि आपके नोज़ में से ब्लीडिंग होने लग जाती है, नोज़ में से ब्लड आने लग जाता है. ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? इफ़ योर नोज ब्लीड्स, सिट ऑन अ चेयर विद योर हेड फॉरवर्ड एंड पिंच योर nostril. Sit for about 10 minutes and breathe through your mouth. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे जो यहाँ पर क्रॉस लगा है ऐसा आपको नहीं करना है, जहाँ पे राइट लगा है उधर आपको ऐसा करना है. ठीक है, एज यू कैन सी दिस पर्सन, इसके नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है. तो व्हाट ही इज़ डूइंग, अपने हेड को थोड़ा सा आगे, चेयर पे बैठकर अपने हेड को थोड़ा सा आगे करो, लाइक दिस. लाइक इसने अपने हेड को थोड़ा सा आगे किया है, आगे करके अपने नोज़ को पिंच करो, टाइटली पकड़ो. देन 10 मिनट्स तक ऐसे ही बैठे रहो. उस टाइम पे आपको नोज़ से ब्रीदिंग नहीं करनी है, माउथ से ब्रीदिंग करनी है. क्लियर? जिस टाइम पर आपके नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है, व्हाट यू कैन डू, जस्ट सिट ऑन द चेयर, पुट योर हेड फॉरवर्ड, आपके हेड को आगे करो
एंड देन फिंगर से अपनी नोज़ को पिंच करो, ठीक है, और 10 मिनट्स तक वहीं बैठे रहो। वाइल दीज 10 मिनट्स, ड्यूरिंग दीज 10 मिनट्स आपको आपके माउथ से ब्रीथ करना है, नोज से ब्रीथ नहीं करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बर्न्स। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर कैन कॉज सीरियस इंजरीज और समटाइम्स इवन डेथ। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, लाइक कहीं पर आग लग गई, ठीक है, आपके घर में ही कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे आग लग गई, या कहीं बाहर आग लग गई, तो उसकी वजह से वहाँ पर जितने भी पीपल होते हैं, वहाँ पर उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं, उनको बहुत सीरियस इंजरी या इवन काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। इन केस ऑफ माइनर बर्न इंजरीज द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर्स कैन बी टेकन एट होम। अगर कुछ छोटा मोटा जला है, बर्न इंजरी हुई है, कुछ छोटा मोटा जला है, तो आप घर पे कुछ फर्स्ट एड मेजर ले सकते हो। एंड व्हाट आर दे? कूल द बर्न्ट एरिया विद वाटर फॉर 10 मिनट्स और अप्लाई आइस क्यूब। सपोज आप किचन में काम कर रहे हो, आपकी फिंगर जल गई, आपके हाथ में कुछ गरम गरम लग गया, तो व्हाट यू कैन डू कि जो बर्न्ट एरिया है जहाँ पर आपका जला है, वो उसको आप 10 मिनट्स वाटर में डाल के रखो उस इतने एरिया को, या उसके ऊपर आइस क्यूब्स अप्लाई कर दो। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स। इसकी वजह से ब्लिस्टर्स मीन्स जो फफोले पड़ जाते हैं ना, जलने की वजह से जो फूल जाता है, वो नहीं होगा। अप्लाई अ सूदिंग क्रीम और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द बर्न टू रिड्यूस द पेन। आप क्या कर सकते हो, एक क्रीम, सॉफ्ट क्रीम लगा सकते हो, या फिर जो बेकिंग सोडा का पेस्ट होता है, बेकिंग सोडा को थोड़ा सा पानी में डाल के उसका पेस्ट बना के आप उसको लगा सकते हो ताकि आपको पेन नहीं हो। कवर द बर्न्स विद अ बैंडेज और अ क्लीन क्लॉथ टू कीप फ्लाइज एंड डस्ट अवे। ठीक है, उस बर्न एरिया को जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे आप बैंडेज लगा दो या फिर क्लीन क्लॉथ लगा दो ताकि फ्लाइज उसके आसपास या डस्ट उसमें ना पड़े, ठीक है। इफ़ द क्लोथ्स वॉर्न बाय अ पर्सन कैच फायर। अब ये तो था कि आपके फिंगर या हैंड में डायरेक्टली कुछ बर्न हो जाता है तो यू कैन डू, बट अगर क्लोथ में फायर लग गई है, आपने जो क्लोथ पहने हुए हैं, किसी पर्सन ने कोई क्लोथ पहना हुआ है, क्लोथ ने फायर को कैच कर लिया एंड उसमें आग लग गई, तो व्हाट इट कैन डू? स्टॉप हर और हिम फ्रॉम रनिंग एज इट विल इंक्रीज एयर सप्लाई एंड द फायर विल स्प्रेड। तो कभी भी अगर किसी के क्लॉथ में फायर लगी है तो उसको रन करने से या वॉक करने से रोक दो, बिकॉज जितना ज़्यादा आप रन करोगे उतनी ज़्यादा उसमें एयर आएगी, एयर आने से फायर स्प्रेड होता है। मेक हर और हिम रोल ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे लेटा के रोल करो। दिस एक्सटिंग्विशेस द फायर, इससे फायर क्या होती है, बुझ जाती है। रैप हर और हिज बॉडी विद अ ब्लैंकेट टू कट ऑफ एयर सप्लाई। उसकी बॉडी पर, जिसकी बॉडी पर फायर, जिसके क्लोथ्स ने फायर को कैच किया, उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट को लपेट दो सो दैट जो एयर है वो आना रुक जाए और फायर जो है वो बुझ जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए, बुझ जाए, ठीक है। तो अगर किसी के क्लोथ्स में फायर लग गई है तो व्हाट यू कैन डू, उसको रन करने से रोकना है, ग्राउंड पे रोल कर सकते हो या फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल सकते हो। दीज आर द 3 फर्स्ट एड्स यू कैन गिव। नेक्स्ट, फेंटिंग। अगर कोई बेहोश हो गया आपके घर में तो फर्स्ट एड मेजर्स फॉर समवन हु हैज़ फेंटेड आर गिवन बिलो। अगर आपके घर में कोई बेहोश हो गया है तो उसे आप कौन से फर्स्ट एड दे सकते हो? मेक द फेंटेड पर्सन लाई डाउन विद हर और हिज हेड लो, दिस मेक्स एक्स्ट्रा ब्लड रीच हर और हिज ब्रेन। कभी कोई पर्सन बेहोश हो गया है तो व्हाट यू कैन डू, उनको लेटा के उसके सर को लो रखो, लटका के रखो। इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो उसके ब्रेन में पहुंचेगा, ठीक है। लाइक आप बेड पे लेट रहे हो तो बेड पे या तो आप अपने नेक के नीचे एक पिलो रख लो एंड आपका हेड जो है वो पीछे की तरफ लटके, या फिर आप अपना हेड जो है आपका बेड से नीचे लटका के रखो सो दैट कि जो ब्लड है वो आराम से ब्रेन में पहुंच सके। लेट द पर्सन ब्रीथ फ्रेश एयर, पर्सन को फ्रेश एयर लेने दो। डू नॉट क्राउड अराउंड हर और हिम, उसके आसपास भीड़ लगाकर खड़े नहीं होना है, ठीक है।
दीज आर द फर्स्ट एड मेजर्स यू कैन गिव टू अ फेंटेड पर्सन। कोई अगर बेहोश हो गया है तो उसको आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक, कि कभी आपने आपके वेट हैंड है, गीले हाथ हैं, उससे आपने कोई इलेक्ट्रिक स्विच को छू लिया हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, या सम अदर कंडीशंस आर देयर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आर वेरी यूजफुल टू अस बट शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एज दे कैन कॉज इंजरीज। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज लाइक फ्रिज हो गया, मोटर्स हो गए आपके घर में, गीज़र हो गया, एक्वागार्ड्स हो गए, ठीक है, ऑल फैंस हो गए, एसीज हो गए, ऑल दीज आर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं बट हमें उन्हें केयर से हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें इंजरी हो सकती है। इन केस ऑफ सच इंजरीज द फॉलोइंग फर्स्ट एड मेजर्स कैन बी टेकन। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या इलेक्ट्रिक शॉक से कुछ प्रॉब्लम हुई है तो हम उन्हें ये फर्स्ट एड दे सकते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट एड्स? Never touch electric gadgets with wet hands, as water and the human body are good conductors of electricity and you can get an electric shock. हमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो भी फ्रिज के स्विचेस हैं, एसी हैं, गीज़र हैं, वॉट एवर भी द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, आपको उन्हें वेट हैंड से, गीले हाथों से टच नहीं करना है, बिकॉज जो वाटर और ह्यूमन बॉडी है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी उनमें से ईजीली और बहुत जल्दी पास हो सकती है। ठीक है, एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इन केस अ पर्सन गेट्स अ शॉक, टर्न ऑफ द मेन स्विच। अगर किसी पर्सन को आपके घर में शॉक लगा है तो आपके हाउस का जो मेन स्विच है, मेन स्विच जिससे पूरे हाउस में पावर जाती है, उसे आप ऑफ कर दो, टर्न ऑफ, उसे ऑफ कर दो। गेट द वायरिंग इन योर हाउस चेक्ड रेगुलरली। एंड आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके घर में वायरिंग है, जो वायर्स लगी हुई हैं, उसको रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। एवरी ईयर और इन एवरी 6 मंथ्स आपको उसे चेक करवाना चाहिए कि कहीं कुछ लीकेज तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आपको चेक करानी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स स्प्रेन। ठीक है, अब स्प्रेन क्या होता है? वो बोलते हैं ना मोच आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेन। ठीक है, कभी आपका लेग ट्विस्ट हो जाता है, उसकी वजह से आपके लेग में स्वेलिंग हो जाती है, पेन होने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेन। When a joint is twisted severely, resulting in pain and swelling, it is called a sprain. ठीक है, जब आपके जॉइंट में, जॉइंट एज इन इट कैन बी नी जॉइंट, इट कैन बी योर एंकल, इट कैन बी योर एल्बो, ठीक है, जो भी जॉइंट्स हैं वो कभी ट्विस्ट हो गए, मुड़ गए, तो उसमें आपको पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, इसे हम बोलते हैं स्प्रेन। ठीक है, अब स्प्रेन के केस में हम क्या क्या फर्स्ट एड मेजर्स दे सकते हैं, दैट इज सी हियर। इन केस ऑफ अ स्प्रेन इन द रिस्ट और एंकल, इट शुड नॉट बी मूव्ड टिल इट हील्स। अगर आपके रिस्ट या आपके एंकल, एंकल मीन्स एडी, रिस्ट मीन्स कलाई, अगर उसमें आपके कभी भी स्प्रेन आ गया है तो जब तक वो ठीक नहीं हो हमें उसे मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है, एन इलास्टिक बैंडेज कैन बी यूज टू प्रिवेंट मूवमेंट। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी भी मूवमेंट हो सकता है तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए आप उधर एक इलास्टिक बैंडेज आती है स्पेशली स्प्रेन्स के लिए, आप उसे उससे कवर करके रख सकते हो, उसे डालकर रख सकते हो। ऑन द फर्स्ट डे द स्प्रेन्ड पार्ट शुड बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर। फर्स्ट डे जब आपको स्प्रेन हुआ है उस दिन आप स्प्रेन्ड पार्ट को, लाइक एंकल है या रिस्ट है, तो आपको उस स्प्रेन पार्ट को कोल्ड वाटर में रखना चाहिए। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स वार्म वाटर शुड बी पुट ऑन द स्प्रेन्ड एरिया। सेकेंड डे आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट डे आपने कोल्ड वाटर में रखा, सेकेंड डे आपको वार्म वाटर में रखना है उस स्प्रेन्ड एरिया को। पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स और स्प्रेज कैन बी अप्लाइड ऑन इट, लाइक मूव आता है, वोलिनी आता है, ऑल दीज आर द पेन रिलीविंग स्प्रेज और ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स मीन्स जो क्रीम के
जैसा आता है उसे ऑइंटमेंट कहते हैं, एंड जो स्प्रे आता है उसे स्प्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मुंह पोलिनी वगैरह है हमारे, हम उनको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमें पेन हो रहा है। क्लियर? सो दीज आर द मेजर्स यू कैन टेक if you or anyone is having sprain. नेक्स्ट कम्स इज फ्रैक्चर। अगर आपके फ्रैक्चर हो जाता है, लाइक बोन में क्रैक आ गया है, तो अ फ्रैक्चर इज अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन विच कॉजेज स्वेलिंग इन द एरिया नियर इट एंड acute पेन while मूविंग। फ्रैक्चर मीन्स आपकी बोन, लाइक आपके लेग की बोन या आपके हैंड की बोन में क्रैक आ गया है, ब्रेक हो गया है, हल्का सा क्रैक आ गया है, ठीक है, या वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है, ठीक है, तो आपके उसके आसपास के एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, एंड काफ़ी ज़्यादा पेन होता है अगर वो थोड़ा सा भी मूव होता है तो। सो व्हाट आर द फर्स्ट एड वी कैन टेक इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर? द फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड नॉट बी मूव। फ्रैक्चर्ड पार्ट को हमें मूव नहीं करना चाहिए। Tie a splint to support the broken bone in case of a broken arm. Make a sling with a bandage to avoid movement. ठीक है, एज यू कैन सी हेयर इसकी आर्म ब्रोकन है, तो उन्होंने एक स्लिंग बांध रखा है। वो स्लिंग क्या होता है? नेक से लेके कनेक्टेड होता है आपके हैंड तक। बैंडेज करने के बाद अंदर बैंडेज कर रखी है, ऊपर स्लिंग से उसके मूवमेंट को रोक रखा है। ठीक है, अवॉइड फर्दर डिसलोकेशन एंड टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर। अगर जब उस टाइम पे फ्रैक्चर हुआ है तो थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया होगा, लाइक अपनी जगह से हिल गया होगा। डिसलोकेट मीन्स अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह से हिल गया होगा तो पेशेंट को हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन आफ्टर फ्रैक्चर इट कम्स डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन एज इन कि जब आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। आपकी बॉडी में से सॉल्ट और वाटर दोनों ही कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में हमें क्या करना चाहिए? गिव ORS। ORS मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू द डिहाइड्रेटेड पर्सन। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो लेवल है, जो लॉस हो गया है, जो कम हो गया है, वो फिर से इंक्रीज कर जाता है। तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से रिहाइड्रेट हो जाती है, मीन्स दोबारा से हाइड्रेट हो जाती है, दोबारा से वाटर और सॉल्ट आपकी बॉडी में आ जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे? ORS को आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डालो एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट मीन्स चुटकी भर नमक। ठीक है, वो डालकर उसे मिक्स करो एंड जो भी डिहाइड्रेटेड पर्सन है, जिसको भी डिहाइड्रेशन हुआ है, उसको पिला दो। अगर आपको हुआ है तो यू कैन ऑल्सो हैव इट। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है। इफ you are having any problem, you can write in the chat box. So after finishing this before finishing this video, let's get a summary of this chapter. So the name of the chapter is टाइम्स ऑफ emergency, emergencies like earthquake आ गया, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड्स आ गए, या आपके घर में कोई फेंट हो गया, किसी को फ्रैक्चर हो गया, किसी को कोई वूंड है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। नाउ टाइप्स। ठीक है, पहले तो किस किस टाइप की इमरजेंसीज होती हैं? अर्थक्वेक्स, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस। अर्थक्वेक आपको पता है भूकंप आ जाना। वोल्केनिक इरप्शंस लाइक आपको पता है जो माउंटेन्स होते हैं जिनके अंदर से लावा निकलता है, या फिर अर्थ में कहीं पर भी क्रैक होता है तो उसमें से लावा बाहर आ जाता है, अंदर के जो मोल्टन मटेरियल्स होते हैं, जो गरम गरम चीज़ें होती हैं, वो सारी बाहर आ जाती हैं। देन कम्स लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स एज इन कि अगर कोई माउंटेन है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो माउंटेन का कोई छोटा सा पार्ट जो है वो सैंड और डस्ट के साथ
टूटकर नीचे आकर गिर जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। देन कम सुनामी। सुनामी कब होती है? जब अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उस टाइम पे अर्थ जो है डिसलोकेट हो जाता है, अर्थ का कुछ पार्ट, एंड सुनामीज जो सी होते हैं उसमें जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, उसे हम सुनामी बोलते हैं। देन फ्लड्स। फ्लड्स कब होते हैं? हैवी रेनफॉल में। जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिवर वाटर ओवरफ्लो होने लगा है, तो विलेजेस या जो सिटीज़ होती हैं वो पूरी की पूरी फ्लड में क्लियर हो जाती है, वाइप ऑफ हो जाती है, ठीक है। देन कम्स ड्रॉट्स। ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना, जब बिल्कुल कोई कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हो रहा है या बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, लोगों को फूड वाटर सब चीज़ की कमी होने लग जाती है, तो ड्रॉट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। देन कम्स कॉन्सिक्वेंसेस कि ये जो इतनी भी सारी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, इनकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या लॉसेस हो सकते हैं। इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ। पीपल को इंजरी हो सकती है या उनकी लाइफ भी जा सकती है, डेथ भी हो सकती है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं लाइक हाउस है या जो जनरली बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, वो सारे डैमेज हो जाते हैं। डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज, जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब्स चली जाती हैं। ट्रॉमा, उसके बाद ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स को फेस करने के बाद वो शॉक में चले जाते हैं, फिर उन्हें शॉक से बाहर निकालने के लिए दे नीड अ साइकोलॉजिकल डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। देन कम्स कम्युनिटी हेल्प। हम उनको, जिनको जैसे अर्थक्वेक आया है, फ्लड आया है, सुनामी आई है, तो उस टाइम पे हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर सम कम्युनिटीज़ जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि वो इस टाइम पर लोगों की हेल्प कर पाएँ, तो उनकी हेल्प हम भी कर सकते हैं सो दैट वो आगे और ज़्यादा अच्छे से हेल्प को पहुंचा सकें। सो फर्स्ट इज़ मेडिकल हेल्प। डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है जो अपना मेडिकल कैंप लगाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई होती हैं। रिलीफ सप्लाई, फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर सप्लाई करनी पड़ती हैं सो दैट वो लोग वहाँ पर कंफर्टेबली रह पाएँ। रेस्क्यू वर्क, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकालना। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ज़बरदस्ती हमें रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें और डराना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प, हमें इस तरीके से हेल्प करनी चाहिए ताकि आगे तक वो काम आए। लाइक आप इकोनॉमिकल हेल्प कर सकते हो, मनी के थ्रू हेल्प कर सकते हो ताकि वो आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें, या फिर आप उनकी जॉब लगवाने में हेल्प कर सकते हो सो दैट वो लॉन्ग टर्म मनी अर्न करके एंड अपना लाइवलीहुड फिर से कंटिन्यू कर सकें। देन कम्स फर्स्ट एड कैन बी प्रोवाइडेड फॉर। फर्स्ट एड आप किन किन चीज़ों के लिए दे सकते हो? अगर कट्स एंड वूंड्स हो रहे हैं, उसमें से ब्लीडिंग आई है, तो उसके लिए आप फर्स्ट एड दे सकते हो, दैट वी हैव डिस्कस टुडे ओनली इन दिस लेक्चर ओनली। बर्न्स, अगर कहीं जल गया है तो ऑल्सो उसके लिए भी फर्स्ट एड है। इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे हैं, स्प्रेन है, फ्रैक्चर है या डिहाइड्रेशन है, ऑल दीज कंडीशंस वी डिस्कस्ड इट नाउ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स एनी टाइम। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।